हरे कृष्णा दोस्तों। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। जो भी इस संसार में आया है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सच्चा मानव वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सबके साथ भला करता है। जब हम निष्काम भाव से किसी की सहायता करते हैं तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में भी आती है। कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। यदि हम किसी को दुख देंगे तो वह दुख किसी न किसी रूप में हमें भी मिलेगा। इसलिए जीवन में सदा प्रेम, दया और करुणा को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हमें अपना कर्तव्य निभाते हुए सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छाई करना केवल दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन को भी शांति मिलती है। बिना किसी लोभ के की गई सेवा हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचाई तक ले जाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से सभी के प्रति शुभचिंतक बने रहें। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भी लौटकर आती है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती बल्कि अपने कर्मों से प्रेम और दया को अपनाने में है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसके जीवन में सुख और शांति स्वतः ही आ जाती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में संशय में पड़ जाता है तब श्री कृष्ण उसे कर्मयोग का मार्ग दिखाते हैं। कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर हम अपने हित को प्राथमिकता देकर कर्म करेंगे तो वह कभी न कभी हमें बंधन में डाल देगा। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो वह कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है। जीवन में दूसरों के लिए किया गया भला हमारे आत्मिक उत्थान का भी माध्यम बनता है। इसलिए श्री कृष्ण की सीख यही है, हमेशा सबके साथ भला करो क्योंकि यही सच्ची सेवा और सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण के अनुसार संसार में सच्ची संपत्ति न धन है न प्रतिष्ठा बल्कि हमारा कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम प्रेम, दया और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वह न केवल दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थक बनाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही संदेश दिया गया कि वह कर्तव्य से पीछे न हटे लेकिन उसे फल की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा रखते हैं तो मोह और अहंकार हमारे कर्मों को दूषित कर देते हैं। परंतु जब हम केवल सच्चे मन से सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो वही कर्म हमें जीवन के असली अर्थ तक पहुंचाता है। दूसरों के लिए अच्छा करना केवल एक आदर्श नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम और करुणा की भावना बढ़ती है। यही भावना हमें भगवान के अधिक निकट ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो सबके हित की बात करे, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और सद्भावना का विस्तार करे। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो जीवन स्वयं ही आनंद और शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। संसार में हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भागता है लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के दूसरों का भला करता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। कर्म का नियम अटल है, जो हम देंगे वही हमें लौटकर मिलेगा। यदि हम प्रेम और दया देंगे तो वही हमारे जीवन में भी आएगा।
जब अर्जुन युद्ध के बीच में अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है तो श्री कृष्ण उसे सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वही है जिसमें सबका हित हो। अपने कर्मों को धर्म और न्याय के साथ जोड़कर करना ही सच्ची सेवा है। संसार में जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हैं या किसी को सत्य का मार्ग दिखाते हैं, तो वह कर्म केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हमारे जीवन को भी ऊंचा उठाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते रहो, यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं तो वह अच्छाई हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलती है। गीता में वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें कर्म करने का अधिकार है लेकिन उसके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। क्यों जरूरी है सबके साथ भला करना? एक कर्म का सिद्धांत जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। यदि हम प्रेम, दया और करुणा फैलाते हैं तो वही हमें भी प्राप्त होगा। 2. मानसिक शांति। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सहायता करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मन शांति से भर जाता है। 3. समाज और संसार में संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में धर्म, सत्य और करुणा बनाए रखना आवश्यक है। जब हम दूसरों के साथ भला करते हैं तो हम इस संतुलन को बनाए रखने में योगदान देते हैं। 4. आत्मिक उत्थान। निष्काम कर्म से आत्मा को शुद्धि मिलती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। यह हमें भगवान के और करीब ले जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से सीखने योग्य बातें। 1. माखन चोरी और सखा भाव। कृष्ण ने अपने बचपन में प्रेम और मित्रता का संदेश दिया। वे सुदामा जैसे गरीब मित्र की मदद करते हैं। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और भलाई जाति, वर्ग या स्थिति नहीं देखती। 2. गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्र ने गोकुलवासियों पर वर्षा का प्रकोप डाला तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। यह दिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं। 3. द्रौपदी का चीरहरण। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने तुरंत उसकी लाज बचाई। यह उदाहरण बताता है कि जो व्यक्ति धर्म और सच्चाई के साथ होता है भगवान हमेशा उसकी सहायता करते हैं। 4. कर्ण को दानवीर बनाना। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ेगा, फिर भी उन्होंने उससे उसके कवच और कुंडल दान करवा लिए। यह दिखाता है कि सही कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण की शिक्षा का सार। बिना किसी स्वार्थ के सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। अपने कर्मों को फल की इच्छा से मुक्त करो क्योंकि फल तो स्वयं अपने समय पर मिलेगा। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो क्योंकि यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। जब भी संभव हो किसी की मदद करने से पीछे मत हटो क्योंकि यही सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और सफलता स्वयं ही आ जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हरे कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।